सो हेलो गाइस, आज मैं आपको डेटा हाइडिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दूंगा। एक एग्जांपल के थ्रू देना चाहता हूँ कि जावा में डेटा हाइडिंग कहाँ यूज़ होती है, किस तरह यूज़ होती है और इसका किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। एक एग्जांपल के थ्रू देना चाहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे जावा में हम डेटा हाइडिंग का यूज़ प्राइवेट मेंबर को स्टैटिक मेंबर या इंस्टेंस मेंबर को प्राइवेट करके कर सकते हैं। तो इस एक एग्जांपल के थ्रू चलो समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लास बना ली जिसका नाम है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट नाम की मान लीजिए एक क्लास बना ली। आप क्लास किसी भी नाम की बना सकते हैं, मैं तो एक एग्जांपल के आपके लिए समझा रहा हूँ कैजुअली। मान लीजिए हमने प्राइवेट एक इंस्टेंस मेथड बनाया, प्राइवेट टाइप का अकाउंट नाम का एक इंस्टेंस मेथड बनाया। मान लीजिए हमने अकाउंट में कुछ अमाउंट एंटर करा, मान लीजिए हमने 5,000 एंटर कर दिया। सॉरी, गलती से बीच में आ गया, इसको मैं काट देता हूँ। हमने 5,000 अमाउंट एंटर करा और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्राइवेट मेथड को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। मीन्स जैसे कि प्राइवेट, अगर हमने किसी मेथड को प्राइवेट कराया तो हम उसको डायरेक्टली बाहर किसी दूसरी क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते। यही एक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट, जी डेटा हाइडिंग होती है एक तरह से, इसी को ही डेटा हाइडिंग कहा जाता है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ बैंक अकाउंट डॉट जावा नाम से। हाँ, बैंक अकाउंट डॉट जावा नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जी मैंने जावा में सेव कर लिया। अब हम अपनी दूसरी क्लास की ओर चलते हैं। दूसरी क्लास मान लीजिए मैंने पहले से ये बनाई हुई है। ये अब मैं इसको पूरी खाली करके आपको दिखाऊंगा। ये डेमो नाम की डेमो डॉट जावा नाम की क्लास है, इसको मैंने ओपन करा। इसके अंदर मैं उस बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट बी इज इक्वल टू न्यू बैंक अकाउंट इसको मैं बना लिया और ये हो गया। अब मैं जो हमने वहाँ पे प्राइवेट इंस्टेंस मेंबर जो हमने बनाया था, अब हम उसको यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं होता। मान लीजिए हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नाम जो लिख के बी डॉट अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। तो बी डॉट अकाउंट के थ्रू एक्सेस करके देखते हैं कि एक्सेस होता है या नहीं होता। ये मैंने कर लिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने इसको पहले से सेव करा हुआ है, चलो इधर से सेव कर लेते हैं। हाँ अब मैंने इसको सेव कर लिया। आप चलो देखते हैं, इसको कंपाइल और रन करा के देखते हैं कि ये होता है या नहीं। तो पहले मैं बैंक अकाउंट वाली क्लास को कंपाइल करूँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि ये देखिए कि हमारी बैंक अकाउंट वाली जो क्लास है वो एकदम सही है। हम किसी भी क्लास में प्राइवेट मेंबर बना सकते हैं, प्राइवेट इंस्टेंस मेंबर को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए ये जो कंपाइल कर रहा हूँ, ये देखिए इजीली कंपाइल हो गया बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के। अब मैं अपनी डेमो वाली क्लास को कंपाइल करके देखता हूँ कि वो कंपाइल होता है कि नहीं होता। तो अब मैं इसको जावा सी लगाना भूल गया, जावा सी डेमो डॉट जावा। हाँ, तो ये देखिए इसको कंपाइल कराते हैं। तो ये इसमें देखिए आप एरर होगी। हाँ ये देखिए अब एरर शो हो गई कि हम डी क्लास के मेथड को एक्सेस नहीं कर वो अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज ये प्राइवेट एक्सेस
प्राइवेट है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली एक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए हमें कोई बैंक अकाउंट हमें क्रिएट करनी है, उसमें हमें अपने अमाउंट नहीं दिखाने को, सॉरी, हमें अमाउंट को कोई एक्सेस ना कर पाए, हमारे अमाउंट को, मतलब उसको उसमें ना चेंजिंग कर पाए, उसमें कुछ नहीं कर पाए, केवल उसको शो कर पाए। मान लीजिए अगर ये प्राइवेट नहीं होता तो वो एक्सेस कर सकता था इसको, मतलब इसकी वैल्यू चेंज कर सकता था, अपने अमाउंट को बढ़ा सकता था, घटा सकता था। तो बट हमें केवल उसको शो कराना है ये चीज़, कि उसके, मान लीजिए किसी का अकाउंट है तो उसे केवल शो उसका अकाउंट, पर वो उस अकाउंट की वैल्यू चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए हम इसी बैंक अकाउंट क्लास में एक मेथड क्रिएट करेंगे, एक इंस्टेंस मेथड क्रिएट करेंगे। इस मेथड को हम प्राइवेट नहीं करेंगे, और इसके अंदर हम अकाउंट क्लास को प्रिंट कराएंगे, वो सॉरी अकाउंट ये वेरिएबल को हम प्रिंट कराएंगे, इसकी वैल्यू को। इसके अंदर हम अकाउंट की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। इसको हम प्रिंट करा लेंगे, जिससे कि केवल हम किसी को अकाउंट की केवल वैल्यू हम उसको शो करा दें बस, लेकिन उसको एक्सेस वो ना कर पाए, मीन्स उसकी वैल्यू चेंज में या उसकी वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मेथड बनाया, इसके अंदर लिख दिया अकाउंट। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इस मेथड को। और दूसरी क्लास में जाते हैं, डेमो वाली। हाँ, तो अब हम डेमो क्लास में आ गए। अब हम इस system.out.println को हटा देते हैं, b.account जो लिखा हुआ है हमने, हाँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं b.m। हम m मेथड को कॉल करा देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, b.m। अब हमें केवल जो उसके अंदर हमने कोड लिखा है अकाउंट को, वो अमाउंट को प्रिंट कराने का, तो वो अमाउंट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कंपाइल करते हैं, ये देखिए कंपाइल फाइन, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते समय देखिए, और जी हमें अमाउंट शो करा देगा 5000। मीन्स इसने 5000 अमाउंट शो करा दिया। इससे यही बेसिकली एक डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, कि अपने डेटा को एक्सेस मत करने दो, केवल उसे शो करा। ये जावा में इसी को डेटा हाइडिंग कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ थोड़ी नॉलेज मिली होगी। मुझे पता है पूरी नॉलेज नहीं मिली होगी, बट कुछ हद तक आपको नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए।